साथियों नमस्कार। भाई बाजरा बहुत फायदेमंद रहता है हमारी गाय भैंसों के लिए, लेकिन क्या आज ही जिसने बच्चा दिया है उसको हम बाजरा खिला सकते हैं? क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी बातें आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये हमें पूछा है, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है विश्राम गुर्जर जी, और विश्राम गुर्जर जी ने कमेंट किया है रामावत वेट ज्ञान लिख करके। तो आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप रामावत वेट ज्ञान लिख करके प्रश्न करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। ये कह रहे हैं सर जी, देसी गाय जिसने आज ही बच्चा दिया है, आज ही बच्चा दिया है, क्या उसे बाजरा खिलाना नुकसान तो नहीं करेगा? प्लीज बताइए। देखिए, बाजरा बहुत अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, तो कैल्शियम का भी अच्छा सोर्स है, और भी इसमें विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो भाई बाजरा बहुत ही शानदार होता है, लेकिन ताजा ब्याई हुई को आज ही बच्चा दिया है, उसे बाजरा खिलाना सही है या नहीं है? तो एक विशेष बात मैं आपको बताऊं कि आप अगर पहले से ही उसको थोड़ा थोड़ा अनाज देते आ रहे थे, यानी आपने ड्राई फीड दिया, आपने ट्रांजेक्शन फीड दिया, और अनाज यानी कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति आप करवाते रहे हैं, और फिर आप लगातार में ही बाजरा दे रहे हैं, तो बाजरा कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि पहले से कार्बोहाइड्रेट वो खाती आ रही है। लेकिन आपने अगर 2-3 महीनों से दाना मिश्रण दिया ही नहीं है, और ताज़ा ब्याही तुरंत बाजरा आपने तैयार किया, उबाला, गुगरी बनाई, यानी दलिया बनाया और आपने खिला दिया 1-1.5 किलो 2 किलो, तो भाई वो नुकसान करेगा ही करेगा, आप मान के चलिए। तो इसीलिए आप अगर पहले से खिला रहे हैं तो आधा से पौन किलो आप उस दिन भी खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, आपको पहचानना पड़ेगा कि बच्चा देते समय, बच्चा देने से पहले और बच्चा देने के बाद अब तक क्या उसको कोई तकलीफ हुई है, क्या उसे बुखार की शिकायत, या आपके पशु चिकित्सक ने कहा हो कि इसको इन्फेक्शन हुआ है, यानी किसी भी तरीके का अगर संक्रमण हुआ है, चाहे वो बच्चेदानी में हुआ हो, चाहे वो अडर में हुआ हो, चाहे वो शरीर में कहीं पर भी हुआ हो, अगर संक्रमण हुआ है तो भाई आपको किसी भी सूरत में बाजरा नहीं खिलाना है। ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो कोई भी संक्रमण का डाउट हो, इन्फेक्शन का डाउट हो, इन्फेक्शियस किसी डिजीज का डाउट हो, तो ऐसी कंडीशन में बाजरा कतई नहीं खिलाना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीछे से बाजरा खिलाते आ रहे हैं, पीछे से आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें यानी दूसरे अनाज आप खिलाते आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ताज़ा ब्याई हुई को भी बाजरे का दलिया दे सकते हैं, लेकिन पीछे से नहीं खिला रहे हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप जब भी बाजरे का दलिया ताज़ा ब्याई हुई को दें तो साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि अकेला अगर बाजरे का दलिया देंगे तो भाई एसिडोसिस पनप सकता है, नुकसान हो सकता है, इसीलिए आप मीठा सोडा ज़रूर दीजिए। इसके अलावा जब भी आप बाजरा देते हैं तो उस समय साथ में प्रोटीन की पूर्ति के लिए आप खल जरूर दीजिए। तो खल और बाजरा अगर आप दोनों देंगे तो भाई किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा देखिए, सारी बातों को साइंटिफिक वे में डीपली हम हमारे ऑनलाइन सेशन में लेते हैं, जो डेयरी फार्मिंग का ऑनलाइन सेशन हर महीने की 5 तारीख से शुरू होता है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार आपको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, या डेयरी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर डेयरी क्लासेस आपको मिलेगी, सिर्फ डाटा खर्च में आपको मिलेगी। तो भाई ये अच्छा मौका है डेयरी फार्मिंग सीखने का। वहाँ डेमो क्लासेस भी है, वहाँ मैं फ्री लाइव भी आता हूँ रोज़ रात 10 से 10:30 के बीच, तो उस फ्री लाइव में भी आप अपने प्रश्नों को समाहित कर सकते हैं।